हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं का जो एग्जाम बच्चों का कल होने वाला 2 दिसंबर का बच्चों, ठीक है। उसको लेकर आए फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बच्चों सोशल साइंस का। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर। देखिए क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों का अच्छा आपका हो गया 8 बच्चों का विषय हो गया सोशल साइंस बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर। देखिए प्रश्न पहले चलिए बच्चों। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर क्या बोला कि लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आपका बी है क्या कि वॉरेन हॉस्टिंगस। ऑप्शन आपका सी है डब्ल्यू इंटर। ऑप्शन आपका डी है विलियम जॉन्स बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का वॉरेन हॉस्टिंगस। सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या कि 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन टंडन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर क्या है कि लखनऊ। ऑप्शन आपका बी है कलकत्ता। ऑप्शन आपका सी है दिल्ली। ऑप्शन डी है बनारस बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बी बच्चों का बनारस सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न तीसरा समझिए क्या है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बी बच्चों का थॉमस बेबिंगटन मैकाले बच्चों सिंपली सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। प्रश्न चौथा समझ को बोला क्या है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर क्या है 1833 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी है 1839 ईस्वी। ऑप्शन आपका सी है 1857 ईस्वी। ऑप्शन आपका डी 1835 ईस्वी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बी बच्चों को 1839 ईस्वी बच्चों सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न देखिए 5 वर्ष में क्या है कि ईसाई प्रचारक विलियम एडम किस देश से भारत आए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है जर्मनी। ऑप्शन आपका बी है रोम। ऑप्शन आपका सी है स्कॉटलैंड। ऑप्शन आपका डी है स्पेन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का हो जाएगा क्या स्कॉटलैंड सिंपली सही बच्चों हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन सी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए देखिए प्रश्न की छठा प्रश्न क्या है कि सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है कपास। ऑप्शन आपका बी है पटसन। ऑप्शन आपका सी है गन्ना। ऑप्शन आपका डी है सोना बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बी बच्चों अगर आपका पटसन। तो एग्जाम प्रश्न आपको यही सब होगा सेम टू सेम बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की आपको 7वां प्रश्न क्या कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर सी बच्चों को ब्राज़ील। ब्राज़ील से ज़्यादा क्या तो कहवा बच्चों को उपजाया जाता है, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न पूरा क्या है कि भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। तो अब सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बच्चों लगाना आपका ए नंबर क्या होगा आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से वहाँ से क्या है चाय उत्पादन किया था बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 9th वर्ष समझिए क्या है कि चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है जीवन निर्वाह। ऑप्शन आपका बी है चलवासी पशुचारण। ऑप्शन आपका सी है रोपण। ऑप्शन आपका डी है वाणिज्यिकी, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर ये बच्चों का जीवन निर्वाह सिंपली से बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न समझिए क्या है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बच्चों है आपका, ठीक है। कौन आपका है तो ऑप्शन आपका देखिए ए नंबर क्या कि भारत है। ऑप्शन आपका बी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन आपका सी है चीन। ऑप्शन डी है ब्राज़ील बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना आपका चीन बच्चों। चीन सबसे क्या है चावल का उत्पादक देश बच्चों है आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या है कि भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 12। ऑप्शन आपका बी है 8। ऑप्शन आपका सी है 15। ऑप्शन आपका डी है 5 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर बच्चों को बी लगाना हो जाएगा 8 बच्चों। 8% है बच्चों को भारत में आदिवासी बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 समझिए क्या बोला है कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 12। ऑप्शन आपका बी है 18। ऑप्शन आपका सी है 26। ऑप्शन आपका डी है 28 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना आपका हो जाएगा 26 बच्चों सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 वर्ष समझिए क्या है कि झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 32। ऑप्शन आपका बी है 42। ऑप्शन आपका सी है 22। ऑप्शन आपका डी है 52 दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर ये बच्चों लगाना हो जाएगा आपका 32 सिंपली से बच्चों उनका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 वर्ष समझिए क्या है कि संचार समिति रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 28। ऑप्शन आपका बी है 30। ऑप्शन आपका सी है 25। ऑप्शन आपका डी है 35 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों हो जाएगा आपका 25% बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 15 वर्ष समझिए क्या है कि सच्चर समिति के गठन किस वर्ष हुआ बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन आपका ये है 2008 ईस्वी, ऑप्शन आपका बी है 2005 ईस्वी, ऑप्शन आपका सी है 2010 ईस्वी, ऑप्शन आपका डी है 2011 ईस्वी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही जगह ऑप्शन नंबर लगाना है बी बच्चों, जो आपका 2005 ईस्वी में जो हुआ है। ठीक है, सच्चर से मृत्यु बच्चों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न के पास 16 वर्ष समझिए क्या है कि प्राच्यवादी किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए सुनिए उत्तर समझिए यहाँ पर क्या है कि एशिया की भाषा एवं संस्कृति को भाली भांति समझने एवं गहन ज्ञान रखने वाले लोग को प्राच्यवादी कहा जाता है बच्चों। आपका ये हो गया फाइनल इसका जो आंसर कॉपी लिख लीजिए, यहाँ प्रश्न को यही सब आएगा। ठीक है, देखते नेक्स्ट प्रश्न आगे के लिए हो चुकी है। प्रश्न तो 17 समझिए क्या है कि कृषि से आप क्या समझते हैं बच्चों। देखिए उत्तर समझिए, विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे गेहूं, चना, चावल, कपास तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया बच्चों। ठीक है, को कृषि कहा जाता है बच्चों। ठीक है, कई अन्य क्रियाकलाप जैसे पालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन आदि भी कृषि के अंतर्गत आते हैं बच्चों। आपका ये हो गया फाइनलिस्ट का बच्चों आंसर बच्चों को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के 18 वर्ष में क्या है कि दो रेशेदार फसलों के नाम लिखे बच्चों। प्रश्न को एग्जाम में यही सब आएगा, सेम टू सेम बच्चों। ठीक है, उत्तर देखिए, जूट एवं कपास बच्चों को ये रेशेदार फसल बच्चों का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के 19 वर्ष में क्या है कि दो पेय फसलों के नाम लिखे बच्चों को, ये हो जाएगा सिंपल लिखिए क्या है कि चाय और कहवा बच्चों से बोलते हैं कॉफ़ी हम लोग। ठीक है, आप लोग चाय पिए होंगे, चाय पत्ती जानते हैं, चाय पत्ती से चाय पीते हैं हम लोग, उसी को चाय बोला जाता है। ठीक है, और कॉफ़ी भी पीने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, नहीं कॉफ़ी भी वो जिसको बोलते हैं कहवा पी से बोला जाता है। ठीक है, दो आपका ये पेय फसल बच्चों का हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए चलते नेक्स्ट आगे जल्दी प्रश्न। दोस्तों प्रश्न के 20 वर्ष में क्या है कि आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों। ये उत्तर समझिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, जैसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं बच्चों, उसको बोलते हैं आदिवासी बोलते हैं। ठीक है, तो जंगल में रहकर जीना सीखा है उसको क्या बोलते हैं, आदिवासी से बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझे गए। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न देखिए आपका 21 प्रश्न में क्या है कि ऊंच नीच से क्या समझते हैं बच्चों। ये उत्तर समझिए, ऊंच नीच व्यक्तियों या चीज़ों की एक क्रमिक व्यवस्था है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है बच्चों। आपका ये हो गया फाइनली बच्चों का ऊंच नीच का अर्थ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे बच लीजिए दोस्तों प्रश्न के 22 प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार की गई है बच्चों। की उत्तर समझिए, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता अधिकार देता है बच्चों। ठीक है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 15D और 16D में कहा गया है कि अगर साबित हो जाता है कि किसी समाज या वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है बच्चों। ठीक है, आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना था बच्चों। ठीक है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले बच्चों। ठीक है, सवाल उठा कि आरक्षण किससे मिले। इसके लिए पिछड़े वर्गों और 3 कैटेगरी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में बांटा गया बच्चों। इसी को मिलता है आरक्षण बच्चों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कॉपी सारा लिख लीजिएगा, एग्जाम प्रश्न को आएगा तो अब लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे लीजिए। देखिए दोस्तों प्रश्न की 23 प्रश्न में क्या हो रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे बच्चों। ठीक है, उत्तर समझिए, गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपना गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है बच्चों। ठीक है, इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं बच्चों। ठीक है, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका भाव नष्ट हो रहा है था बच्चों। ठीक है, समझे क्या ना, आगे देखिए बच्चों। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है बच्चों। ठीक है, सही बात बोला गया, समझेगा, इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनः जीवित करे बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है बच्चों। ठीक है, समझे गए ना। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए बच्चों। महात्मा गांधी सही बात बोला गया था। ठीक है,
तो ये महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है बच्चों, ठीक है। इसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है बच्चों, ठीक है। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है बच्चों, ठीक है। सही बात बोला गया, जिसने उन्हें अपना सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया है बच्चों। आपका ये हो गया फाइनली बच्चों इसका आंसर। बच्चों आपका जो एग्जाम प्रश्न को अगर आ गया सेम टू सेम तो इसको छाप लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम प्रश्न को यही सब पूछेगा, आपका ये एग्जाम आएगा आपका 4 नंबर का, ठीक है, परीक्षा में, समझे ना। हम गारंटी साथ से 4 नंबर से आप उठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 प्रश्न ये क्या है कि चावल। दोस्तों ये प्रश्न को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आप लोग कॉपी लिख लीजिए। एग्जाम प्रश्न को सेम टू सेम यही प्रश्न तो आएगा, ठीक है। देखिए, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा इसके प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखे। ये प्रश्न एग्जाम में पक्का बच्चों आएगा, 100% गारंटी बच्चों। इसको लिख लीजिए कॉपी, जो बोलते हैं वही एग्जाम में आता है, हम जानते हैं, सब बराबर देख लीजिए। देखिए उतने उत्तर समझिए। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इसकी भूमि उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है बच्चों, ठीक है। भौगोलिक दशा यानी कि चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो बच्चों, ठीक है, उपयुक्त होता है बच्चों, ठीक है। आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे ही प्रमुख उत्पादक देश बच्चों, चीन हो गया विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र हैं। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत के कुछ भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती है बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनली बच्चों पूरा आपका आंसर बच्चों, ठीक है। दोस्तों सभी का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक मुझे बच्चों वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए PDF बच्चों, ठीक है। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।